आज हमने पढ़ना है किसके बारे में? हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के आसपास इंडिया में कौन कौन से किंगडम थे। ठीक है, कहाँ पर कौन कौन से किंगडम थे, साउथ में क्या था या नॉर्थ में कौन कौन से किंगडम थे, उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, ये मैंने प्रेजेंट डे बाउंड्री बनाई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये सब सेम एक ही जगह थी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में अगर हम स्टार्ट करते हैं साउथ से, ठीक है, साउथ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कावेरी, कावेरी और कृष्णा नदी के आसपास कौन कौन से किंगडम थे? तो बेटा हमारे यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास कौन थे? पांड्यास। और आंध्र प्रदेश में कौन थे? चोल्स। चोल्स। और यहाँ चेरास। ठीक है, संगम लिटरेचर में हमने पढ़ा था केरला में कौन थे? चेरास, जिन्हें केरल पुत्रा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में चोलास और तमिलनाडु में पांड्यास। तो साउथ में तो ये किंगडम थे ड्यूरिंग दी हर्षवर्धन पीरियड। और इनकी राजधानी थी, अगर हम चेरास की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी कुडुमनाल। कुडुमनाल। और चोलास का जो पोर्ट था जो हमने पढ़ा था पुहार। पुहार। और फिर बेटा यहाँ पर थे डेक्कन में थे सातवाहनास। सातवाहनास। सातवाहनास की जो कैपिटल थी वो थी धन्यकटक। इनकी राजधानी थी धन्यकटक। सातवाहनास थे सेंट्रल इसमें डेक्कन में, और डेक्कन के जस्ट ऊपर सेंट्रल ए में बैठे थे वाकाटक्स। यहाँ उत्तर में थे शक्स या शाकास। शाकास। वाकाटक सेंट्रल में, डेक्कन में सातवाहनास, और शाकास इन वेस्टर्न। और यहाँ थे गुप्तास, ये वाला एरिया था गुप्तास का। ठीक है, गुप्तास की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और ये वाला जो एरिया बेटा जो तक्षशिला वाला था ये कुशांस के अंदर में था, दैट इज कुशांस। ये वाला कुशांस के अंडर में था। और इन्होंने इनकी गुप्ता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक सेकंड कैपिटल बनाई थी, दैट इज उज्जैन। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में जो सबसे पहले हमें सोर्स पढ़ने होते हैं कि किस किस सोर्स से हमें पता चला कि हर्षवर्धन राजा थे। तो सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स है बाण भट्ट, बाण भट्टा की हर्ष चरित्र। बाण भट्टा ने एक किताब लिखी थी दैट इज हर्ष चरित्र।
और हर्ष चरित्र में उन्होंने हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और हर्ष के बारे में जानकारी दी है। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र किताब पे भी नाम आ सकता है कि ये किसने लिखी है हर्ष चरित्र, तो बाणभट्ट ने। अब ट्रैवल अकाउंट्स भी है। फाहियान किसके राज्य में आया था इंडिया, किसका रूल था उस समय? शायद गर्भ तो उस क्लास में आया नहीं था हिस्ट्री वाली में। तो हर्ष फाहियान किसके राज्य में आया था भारत? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में वो भारत आया था, यानी गुप्तास के टाइम में। ठीक है, वो 9 ईयर्स यहाँ रहा था, 6 ईयर उसने गुप्ता के पीरियड, मतलब गुप्ता का जब एम्पायर था, राज्य था, उसमें उसने बिताए थे। तो ऐसे ही एक और चाइनीज ट्रेवलर आए थे भारत, उसका नाम था वेन सांग। और नाम तो इनका चावांग कहते हैं उनकी लैंग्वेज में उनको, बट हम उसे प्रोनाउंशिएट करते हैं वेन सांग। वेन सांग, ठीक है, हम इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं वेन सांग। ठीक है, तो एक चाइनीज ट्रैवलर था, दैट इज वेन सांग। इसमें यू भी आएगा कहीं पे, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, यू आएगा, यू है ये, वेन सांग। वेन सांग, ठीक है। वेन सांग कब आया था? ये 7th सेंचुरी एडी में, यानी कि हर्ष के साम्राज्य में, 7th सेंचुरी एडी में। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हर्ष है, हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन को भी लिखने का एक कह सकते हैं शौक था, तो उनको भी लिखने का बहुत शौक था, तो उन्होंने भी कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि रत्नावली नागनंदा। हर्षवर्धन हिमसेल्फ इज अ फाउंड ऑफ राइटिंग। तो इन्होंने कुछ ड्रामाज लिखे हैं, दैट इज रत्नावली, नागनंदा, नागनंदा और प्रियदर्शिका। नागनंदा और प्रियदर्शिका, इन्होंने ये नाटक लिखे हैं। और इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हमारे पास हैं। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस तो पहले ही पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं? ये एक तरह से इंग्रेविंग होती है, किसी भी चीज पे लिख देते हैं इंस्क्रिप्शंस, चाहे पिलर पे हो या प्लेट पे हो, किसी भी चीज पे हो। तो इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, कौन कौन से? मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन और सोनपत इंस्क्रिप्शन। मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन, प्लेट इंस्क्रिप्शन और सोनपत इंस्क्रिप्शन। सोनपत इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो अगर सोर्सेज की हम बात करें, तो ये कुछ कुछ मेन सोर्स हमारे पास हैं हर्षवर्धन के बारे में। दैट इज हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा। बाणभट्टा ने लिखा है हर्षचरित्र। नाम 1 नंबर में आ जाता है। बाणभट्ट की कोई कृति बताओ, या फिर हर्षचरित्र किसने लिखा है? ये बाणभट्ट ने लिखा है। ट्रैवल अकाउंट्स में ह्वेनसांग चाइनीज ट्रैवलर आया था। सीधा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ह्वेनसांग किसके साम्राज्य में भारत आया था? तो वो 7th सेंचुरी में आया था, और उस समय यहाँ पे हर्ष का राज्य था। उसके अलावा हर्षवर्धन खुद भी लिखने के शौकीन थे, और उन्होंने कुछ ड्रामास लिखे हैं, दैट इज रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। कुछ इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, मधुबिन प्लेट इंस्क्रिप्शन और सोनपत इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में हमें हर्ष के बारे में और जानकारी मिलती है।
इंस्क्रिप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, बंस खेरा इंस्क्रिप्शन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, दैट इज बंस खेरा। तो बंस खेरा में जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर हर्षवर्धन के सिग्नेचर है। बंस खेरा इंस्क्रिप्शंस में वी हैव हर्ष's सिग्नेचर। तो हर्ष के जो सिग्नेचर हैं वो बंस खेरा इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सोर्सेज हमें मिले हर्ष के बारे में। और इसके अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो कौन थे ये वर्धनाज हर्षवर्धन? इससे पहले तो गुप्ता साम्राज्य था। गुप्ता साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद, क्योंकि हुण इन्वेजन हुआ, ठीक है, हुण इन्वेजन के बाद, गुप्ता साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद एक मेजर पावर यहाँ पर आई, दैट इज हर्षवर्धन या वर्धन साम्राज्य। अभी अभी बता सकते हो थानेश्वर कहाँ पर है? एनी आइडिया अबाउट थानेश्वर? कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में ना? ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है इनकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। अब कौन थे ये? बेसिकली ये बेटा, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर द फ्यूडेटरीज। फ्यूडल वर्ड सुना है कभी? फ्यूडल, फ्यूडल, ये फ्यूडेटरीज थे जिनको कहते थे पुष्यभूतिज। पुष्य। अच्छा, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर है? मतलब क्या क्या सबसे ज्यादा क्या बिजनेस है वहां पर? और ज्यादातर वहां पे ये नहीं कहते कि मेरा बापू जिम्मेदार। हाँ, तो बेटा ये बेसिकली क्या थे? पुष्यभूतिज, फ्यूडिटरीज थे। फ्यूडिटरीज जैसे कि अगर हम अपने यहाँ पर बात करें तो एक तरह से इनको जमींदार से कंपेयर किया जाता है, बट ये जमींदार नहीं थे, बट जमींदार से कंपेयर किया जाता है। फ्यूडिटरीज ऐसे होते हैं जैसे कि आपके पास आपके पास बेसिकली क्या है, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है। वो पीस ऑफ लैंड आपने क्या कर दिया, किसी को उसको वो करने के लिए दे दिया, लाइक के प्रोड्यूस करने के लिए कि इस पे कुछ भी उगा लो आप। उसके मेंटेनेंस में आप राजा को आर्मी मेंटेन करने के लिए भी एड देते हो। ठीक है, आर्मी मेंटेन करने के लिए बेसिकली क्या होता था उस समय? आर्मी ऐसे नहीं थी जैसे कि आज हमारी आर्मी, सभी की कंट्री की आर्मी सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सेंटर के अंडर में। उस समय आर्मी ऐसी नहीं थी। उस समय क्या था, ये जो पिट्यूटरीज थे ये किसी भी राजा की हेल्प करते थे आर्मी को मेंटेन करने में। ठीक है, और ये पिट्यूटरीज इसके अलावा आर्मी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते थे। और उसके अलावा इनके पास बहुत बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जैसे जैसे उस समय क्या करते थे, जागीर वगैरह, ठीक है, वो हुआ करती थी इनके पास। और उसके बिहाफ पर ये फार्मर को भी एम्प्लॉय करते थे। ये खुद नहीं करते थे, खेती वगैरह करवाते थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय राजा ब्राह्मण के बाद अगर कोई बड़ी पोजीशन किसी की होती थी तो इन फ्यूडिटरीज की होती थी। ठीक है, हाँ, इनकी होती थी, क्योंकि इनके पास ये थर्ड नंबर पे आते थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था। और ये आर्मी भी मेंटेन करते थे राजा के बिहाफ पे। आर्मी को मेंटेन करने का काम इनके हाथ में होता था। तो क्योंकि ये पिट्यूटरीज थे, आर्मी भी मेंटेन करते थे, तो ये जो हर्ष जिस कुल से थे ये थे पुष्यभूतिज। ये भी गुप्ताज की पिट्यूटरीज थी। जब गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया गुप्ता एम्पायर, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब वी आर नो लॉन्गर इन द रेन ऑफ गुप्ताज, हम इंडिपेंडेंट है। और इन्होंने फिर खुद अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और ये अपने आप को क्या कहते थे? वर्धना। आज भी है वर्धन कोई नाम? ये तो होगा जरूर, आज भी है कुछ वर्धनाज या वर्धन? नाम तो होंगे आजकल। नाम है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन है। वर्धन तो मैंने सुना है, ये सरनेम तो कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये पुष्यभूतिज पिट्यूटरीज थे। पिट्यूटरीज माने तो जमींदार या वो जिनके हाथ में सबसे ज्यादा पैसा होता था। ये आर्मी भी मेंटेन करते थे
और ये इन्हीं फिड्यूटरीज में से एक थे वर्धनास। अब वर्धनास पावर में आए कैसे बेटा? हुण इन्वेजन हुआ था, हुण इन्वेजन। जो हुण्स थे उन्होंने भारत पे अटैक किया था, किसके टाइम में? उस समय स्कंदगुप्त थे, और स्कंदगुप्त के टाइम में उन्होंने भारत पे अटैक किया था, ठीक है। और उन्होंने एक दो बार अटैक नहीं किया था, कई बार अटैक किया था, और उस अटैक में फिर पूरी तरह से गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था। तो एक नई पावर जो है थानेश्वर में जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया वो थे ये वर्धनास, जिनको कहते हैं वर्धनास, ठीक है। और थानेश्वर अभी भी नाम है, कुरुक्षेत्र है वहां पे अभी भी, शायद कुरुक्षेत्र नाम से सिटी है ना हरियाणा में, अभी भी थानेश्वर भी है। तो ये वही थानेश्वर है, पुराना वाला थानेश्वर है, ठीक है। तो इनका जो पहला राजा था पुष्यभूतिस का वो था प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना या प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो जो प्रभाकर वर्धन थे ये इनके पहले राजा थे, उन्होंने कैपिटल अपनी बनाई थी क्या? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे है? किताब में भी लिखा हुआ है, इट्स अ नॉर्थ ऑफ दिल्ली, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। इन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाया थानेश्वर को। और उसके अलावा इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा अधिराज। ये टाइटल भी लेते थे कुछ भी जीतने के बाद या राज्यरोहण के बाद, इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। और परम भट्टारका। अब इसकी एक स्टोरी है, देखो इसकी एक स्टोरी है, और जिस स्टोरी के हिसाब से इनके बाद प्रभाकर वर्धन की जो डेथ है, इनके बाद इनके सन राज्यवर्धन राजगद्दी पे बैठते हैं। अब जब राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं तो होता क्या है इनके साथ, जो इनकी सिस्टर हैं, जो राज्यवर्धन है, अगर हम ऐसे बात करें क्रोनोलॉजी में, तो राज्यवर्धन की सिस्टर है, इनकी सिस्टर की मैरिज हो जाती है गृहवर्मन से, ठीक है। इनकी शादी होती राज्यवर्धन जो है इनकी सिस्टर होती है। देखो प्रभाकर वर्धन ने इसकी नींव रखी, ये साम्राज्य बना। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद उनका बेटा राज्यवर्धन राजगद्दी पे बैठा। शुरू से ही उन्हें क्या हुआ, सक्सेशन के बाद तुम्हें पता ही है लड़ाई झगड़े होते ही हैं, तो उन्हें शुरू से ही प्रॉब्लम आई अपने साम्राज्य को चलाने में। तो उसी में से एक प्रॉब्लम ये आई कि उनकी जो सिस्टर थी उनकी शादी हो रखी थी गृहवर्मन से, ठीक है। अब गृहवर्मन कहाँ के रूलर थे? गृहवर्मन जो थे ये मालवा के रूलर थे, मुखारी रूरल थे। अब दो रूलर और थे, मालवा। मालवा किसे कहते हैं बेटा? ये वाला जो प्लेटू है इसे कहते हैं मालवा, इसे कहते हैं मालवा प्लेटू, ठीक है। ये वाला यहाँ पर जो रूलर था उसका नाम था देवगुप्ता, ठीक है। यहाँ पर एक रूलर था जिसका नाम था देवगुप्त, और यहाँ पर था बेटा एक शशांका, बंगाल का रूलर था शशांका। तो इन दोनों ने अपनी क्या कर ली, अलायंस बना ली। इन दोनों ने अलायंस बना के क्या किया, जो राज्यवर्धन की बहन थी उनके जो पति थे गृहवर्मन, उसको मार दिया। अब राज्यवर्धन अपनी बहन को वहां बचाने के लिए पहुंचे। अब जैसे वो वहां पहुंचे, गृहवर्मन को तो मार दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बंदा जो था ये यहाँ बैठा था थानेश्वर में, ठीक है। वो गए देवभूति इसे देव गुप्ता को मारने के लिए। अब जैसे वो देवगुप्ता को मारने के लिए गए, वहां पर देवगुप्ता को मार के जब वो वापस कैपिटल में आ रहे थे तो रास्ते में ही शशांका ने राज्यवर्धन को मार दिया। अब हर्षवर्धन उन्हीं के भाई थे। हर्षवर्धन ने फिर सबसे पहले, हर्षवर्धन को पता चला कि भाई ये चीज हो गई है, तो हर्षवर्धन फिर दौड़े और वो पहले उन्होंने अपनी बहन को बचाया, फिर उसके बाद शशांका को मारा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हुई थी उस समय कि सबसे पहले तो उनके जो हस्बैंड थे उसकी सिस्टर के गृहवर्मन, उसको इन
दोनों रूलर ने अलायंस करके मार दिया। फिर अलायंस कर ली तो यह थानेश्वर से इधर दौड़े मालवा की तरफ, मालवा में ये बैठा था, इसको मार के जब वापस जा रहे थे तो इस शशांका ने उससे साजिश करके मतलब षड्यंत्र करके राज्यवर्धन को मार दिया। और फिर हर्षवर्धन राज्य उन्होंने अपना संभाला और वो क्या कहते हैं उसे थ्रोन पर बैठे। ठीक है, शशांका ने उन्हें रास्ते में ही मार दिया। राज्य से श्री जो थी उनकी बहन वो जंगल में चली गई थी, मतलब भाग गई थी अपनी जान बचाने के लिए। फिर सबसे पहले हर्ष दौड़े, हर्ष ने पहले उनको बचाया, अपनी बहन को सेव किया और उसके बाद शशांका को मार दिया और फिर वो राजा बने हर्षवर्धन। ठीक है, अब इसमें हर्षवर्धन के चैप्टर में बेसिकली जो तुम्हें याद बात करने लायक है कि आईहोल इंस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। पुलकेशिन सेकंड जो है वो साउथ के रूलर थे, दैट इज सातवाहन। ठीक है, यहाँ के वो रूलर थे, उनको हराया था और उनके राज्य में हुएन सांग, ठीक है, ये चाइनीज ट्रेवलर भारत आए थे। और देखो उस समय कितना टर्न ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था। जब हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा था, अशोकन एम्पायर के बाद पुष्यमित्र शुंग आया। पुष्यमित्र शुंग बिल्कुल टोटल ब्राह्मण था। ठीक है, ही एस्टैब्लिश ब्राह्मण कल्चर ओवर हियर। ठीक है, लेकिन फिर गुप्ताज आए, गुप्ताज ने भी वही चीजें प्रमोट की। उसके बाद हर्ष ने क्या किया था, हुएन सांग जो था, क्योंकि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें करने के लिए आए थे। अगर फाहियान की भी हम बात करें, वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें यहाँ पे देखने के लिए आया था, कुछ मोनेस्ट्रीज में रहा और बुद्धा के बारे में और जानकारी प्राप्त की। और सेम ऐसे ही हुएन सांग के बारे में भी। अच्छा, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जैसे कि जब बुद्धा जी को निर्वाण प्राप्त हो गया था, मतलब गौतम बुद्धा को निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण मतलब कि उनको मोक्ष, हाँ, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। उसके बाद जो उनकी वो होते हैं बॉडी के रिमेन्स, जिनको हम अस्थि कहते हैं, उसको उनकी लैंग्वेज में वो कहते हैं रेलिक्स, इंग्लिश में रेलिक्स कहते हैं उनको, जो उनकी बॉडी के रिमेन्स थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोका के एम्पायर से पहले, अशोका से पहले ये 8 जगहों पर स्तूपा बनाए गए थे और 8 जगहों पर इनके थोड़े थोड़े रेलिक्स जो हैं वो वहां पर दबाए गए थे, मतलब उनको प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन जब अशोका साम्राज्य में आए तो अशोका ने वो रेलिक्स 8 जगह से निकलवा लिए और निकलवा कर उन्होंने 2 स्तूपा बनवाए थे। कौन कौन से, एक सांची का स्तूपा और एक भरूच का स्तूप। ठीक है, सांची और भरूच का स्तूप दोनों एमपी में है, वो उन्होंने स्तूपा बनवाए थे। तो ये बात याद रखने लायक है। फिर ह्वेन सांग जब भारत आए तो इन्होंने हर्ष को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हर्ष ने लेटर ऑन क्या अपना लिया, बुद्धिज्म अपना लिया। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है हर्ष के बारे में कि हर्ष इतने वो बन गए थे बुद्धिज्म के स्टाउंस फॉलोअर कि वो अपने कपड़े तक भी दान दे देते थे। ठीक है, हर्षवर्धन इतना। और हर्ष के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पल्लव किंगडम्स। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है और जो कुछ भी छोटी मोटी बुक्स के नाम और कुछ रह गए हैं वो हम करेंगे आगे। ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, दैट इज हर्षवर्धन, क्योंकि दो तो बाकी तो दो चल बसे। चलो अब हम फिर पल्लव किंगडम के, अब बेटा देख लेना वेयर इज ए पल्लव, पल्लव कहाँ पर थे, यहाँ साउथ में, ये वाला एरिया पूरा पल्लव का था। ठीक है,